भारत देश चमत्कारों का देश माना जाता है। यहाँ अक्सर आपको ऐसी चीज़ें देखने या सुनने को मिल जाएंगी जिन पर आसानी से विश्वास नहीं होता। विज्ञान के पास भी कई आस्थाओं और चमत्कारों का जवाब नहीं है। आसपास होने वाली ऐसी कई घटनाएं और मान्यताओं के बारे में आपने सुना होगा। आमतौर पर एक दिए को जलने के लिए क्या चाहिए? जवाब है तेल और बाती। अगर आप तेल और बाती के साथ दिए को जलाएं, तभी दिया जलेगा और तब तक जलेगा जब तक उसका तेल ना खत्म हो जाए या फिर बाती पूरी तरह ना जल जाए। अगर मैं कहूं कि उत्तर कर्नाटका में ऐसे 3 दिए हैं जो बिना बाती और तेल के 1979 से यानी कि पिछले 40 से भी ज़्यादा सालों से जल रहे हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए देखते हैं क्या है इस चमत्कार के पीछे की कहानी। स्वागत है आपका कथा संगम में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सफ़र। बेंगलोर से लगभग 380 किलोमीटर दूर उत्तर कर्नाटका के मुडगुड टाउन में है एक चिगली गांव। ये कहानी है 1979 की। शारदा बाई अपने पति की मौत के बाद गरीबी में अपना जीवन जी रही थी, अपनी एकलौती बेटी नागरत्नम माँ के साथ। पर इस अभाव भरी जिंदगी में उन्होंने आस्था का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह हर शाम हरी कथा सुनने अपनी बेटी को एक जलते दिए के सहारे छोड़ के जाती थी। उस गांव के और लोग भी वहां इस उम्मीद में आते थे कि कभी तो भगवान उनकी समस्याएं दूर करेगा। शारदा बाई जब एक शाम कथा सुनने के बाद घर लौटी, तब उन्होंने देखा कि दिया अभी तक जल रहा है और उसमें तेल काफ़ी कम बचा है। शारदा बाई ये सोच के सो गईं कि जैसे ही तेल खत्म होगा दिया अपने आप बुझ जाएगा। अगले दिन की सुबह शारदा बाई के सामने एक चमत्कार लेकर आई। शारदा बाई जब उठी तब उन्होंने देखा कि दिया अभी तक जल रहा है। शारदा बाई ये देख के हैरान रह गईं। उन्होंने दिए में देखा कि तेल की एक बूंद भी नहीं थी। ये कोई चमत्कार था या आंखों का धोखा, शारदा बाई को ये समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों तक वो दिया बिना तेल के जलता रहा। इस दिए की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और गांव के सभी लोग काफ़ी हैरान हुए और इसे चमत्कार मानकर दिए को पूजने लगे। 1 साल बाद 1980 में शारदा बाई ने इस पहेली के आगे एक और पहेली खड़ी करने का सोचा। शारदा बाई ने उस दिए से एक और दूसरा ऐसा दिया जलाया जिसके अंदर तेल नहीं था। सब ये देखकर हैरान रह गए कि दूसरा दिया भी बिना तेल के लगातार जलते रहा। इस घटना के 15 दिन बाद शारदा बाई ने इन दियों से एक और दिया जलाया। तब से आज तक ये 3 दिए बिना तेल के जल रहे हैं। अब इसे चमत्कार कहिए या शारदा बाई के भगवान पर आस्था का फल। शारदा बाई और उन 3 दियों को गांव वाले पूजने लगे और वहां आज एक मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर में तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा भी आ चुके हैं। अगर आप इस मंदिर में जाएं तो आज भी आप उन 3 दियों को जलता हुआ देख सकते हैं। इस मंदिर और शारदा बाई की पूरी कहानी इस मंदिर में आपको लिखी हुई मिल जाएगी, कन्नड़ा, हिंदी और अंग्रेजी में। मंदिर में कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम जारी होने की वजह से ये 3 दिए अभी एक छोटे से मंदिर में साइड में रखे हुए हैं और ये मंदिर सिर्फ पूजा के लिए खोला जाता है। एक और बहुत ही खास बात है इस मंदिर की। शारदा बाई के घर में एक पेड़ था। जब इस घर को मंदिर में बदलने की कोशिश की गई, तब इस पेड़ को काटने की लाख कोशिशों के बाद भी यह संभव न हो पाया। किसी न किसी कारण से पेड़ काटने वाला काम टल जाता। या तो पेड़ को काटने वाला बीमार हो जाता या फिर उसके औजार काम नहीं करते। इसलिए इसे भी भगवान का चमत्कार मानते हुए मंदिर का निर्माण पेड़ के आसपास ही कर दिया गया। ये पेड़ आज भी मंदिर के बीच में से ही निकला हुआ है। चिगली और इस मंदिर तक पहुंचना बड़ा ही आसान है। आप गूगल मैप्स फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। धन्य है शारदा माई और उनके अखंड दिए।
दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी जगह और चमत्कार के बारे में जानते हैं और हमसे उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कथा संगम को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।